नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर एजुकेशन हब में। सीरीज चल रही है कॉम्प्लेक्स नंबर की, पार्ट है 7। इसमें हम टीजीटी पीजीटी की जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं वो करा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत शॉर्ट तरीके से विद शॉर्ट ट्रिक्स कराए जा सकें, ताकि आप एग्ज़ाम में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। ठीक, उसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप मास्टर एजुकेशन हब डाल करके सर्च कर सकते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई आपको समस्या है किसी क्वेश्चन को लेकर के तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप मास्टर एजुकेशन हब टेलीग्राम चैनल पर जा कर के अपनी बात कह सकते हैं कि आपको किसी चीज़ में क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक, चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर x इज इक्वल टू a कॉमा आई बी बार एंड y इज इक्वल टू c कॉमा डी बार है तो x माइनस वाई की क्या वैल्यू होगी। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास x इज इक्वल टू a कॉमा बी बार आपको दिया हुआ है तो आप इसको दो तरह से एक्सपेंड कर सकते हो। एक तो आप कर सकते हो उसको a प्लस आई बी, एंड सेकेंड इज आप इसको लिख सकते हो a माइनस आई बी। बोथ आर फॉर्म रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट विच इज़ x इज इक्वल टू a कॉमा बी बार। ठीक, इसी तरह से आपको जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू c कॉमा डी बार, इट इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज c प्लस आई डी एंड c माइनस आई डी। ठीक, तो आप इसको भी इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। अब आपको देखो निकालना क्या है, आपको निकालना है x माइनस वाई। तो x माइनस वाई निकालने के लिए आप या तो दोनों की प्लस वाली टर्म्स ले सकते हो या फिर माइनस वाली टर्म ले सकते हो। आपका जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए मैं a प्लस वाली टर्म ले रहा हूँ, a प्लस आई बी। ठीक, ये हो गया, फिर माइनस c प्लस आई डी, इस तरह से लिया हमने। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए आप, a प्लस आई बी रहेगा, माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस सी और माइनस आई डी आपका हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से जो सिंगल विदाउट आई वाली टर्म्स है वो आप एक साथ ले लीजिए, और जो आई वाली टर्म्स है वो आप एक साथ ले लीजिए। तो आपको यहाँ से मिलेगा a माइनस सी और प्लस आई आप कॉमन ले लीजिएगा, आपको मिल जाएगा b माइनस डी। ठीक, अब देखिए ये जो फॉर्म है, जिस तरह से हमने x कॉमा x इज इक्वल टू a कॉमा बी को एक्सपेंड किया था a प्लस आई बी में, तो ये रिवर्सेबल भी होता है ना भाई। अगर x इज इक्वल टू a प्लस आई बी हमें दिया हुआ हो तो हम उसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो इसी तरह से हम यहाँ से x माइनस वाई वाली जो टर्म है इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इन द ब्रैकेट a माइनस सी कॉमा b माइनस डी। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो और उसके ऊपर बार भी आप लगा दोगे। ठीक, तो यही वाली फॉर्म आपकी बन जाएगी। सेम इसी तरह से अगर आप माइनस वाले टर्म भी लेते हो तो यही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ठीक, अच्छा यहाँ पर आपका कोई भी रिज़ल्ट इससे क्या है, मैच नहीं करता है, तो इस वजह से हमारा जो आंसर हो जाएगा विच इज़ डी, नन ऑफ दिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है कि log ऑन द बेस 7 log ऑन द बेस 5 इन द ब्रैकेट रूट x प्लस 5 प्लस रूट x इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो हमें पता है कि अगर आपको एक फॉर्मूला मालूम है कि अगर log का बेस है e और यहाँ पर है a विच इज़ इक्वल टू b। ठीक, ये रिज़ल्ट मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। अगर आपको इस तरह से कोई रिज़ल्ट दिया हुआ हो, इसको हम लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू ई टू द पावर b। ये जो e है वो इधर चला जाता है और a इधर रह जाता है। ठीक, और आपका जो b है वो e की पावर में चला जाता है।
कोई भी फॉर्म हो आप उसको इस तरह से लिख सकते हो। तो चलिए इसको भी हम इसी तरह से देखते हैं। अब देखो इतना जो टर्म है, ये वाली जो इतनी टर्म है वो आप क्या मान लो, ए मान लो, और ये जो 0 है इसको आप बी मान लो, और जो 5 है इसको आप ई मान लो। तो अगर हम इसको इस वाली फॉर्म में लिखता हूँ तो ये किस तरह से दिखाई देगा हमें, ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि log on the base 5 in the bracket root x plus 5 प्लस रूट x, ठीक, और इज इक्वल टू में आपका क्या आ जाएगा 7 टू द पावर 0। ठीक, देखिए हमने जैसे कि किया था 7 को हमने e माना था, b को हमने 0, और a हमारा ये जो पूरी टर्म है log 5 से लेकर के रूट x तक हमने पूरी टर्म को a मान लिया था। इस वजह से हमारा जो आंसर आया है, फिलहाल जो स्टेप आया है वो ये आया है। अब आप जानते हैं कि किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक, नाउ अगेन आपके पास जो रिज़ल्ट आया है ये इज़ इक्वल टू 1 है। अब आप अगेन इसी तरह से 5 वाली टर्म को अब क्या मान लेंगे, हम e मान लेंगे, और जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम a मान लेंगे, और 1 हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा रूट एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स इज़ इक्वल टू, देखो जब आपको ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो आपको ये सब चीज़ें बहुत सिंपल लगेंगी, क्योंकि अभी हम जब समझाते हैं तो टाइम लगता है। ठीक है, चलिए तो अब हमारे पास क्या था, e की जगह 5 था, b की जगह 1 था, और a की जगह हमारे पास ये पूरा ब्रैकेट था। तो हमने a की जगह यहाँ पर लिख लिया, e की जगह 5 कर दिया, और b हमारा 1 था। इस तरह से हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप x प्लस 5 इसको थोड़ा सिंपल कर लेंगे। इस तरह से आपने पहले भी सिंप्लीफिकेशन किया होगा, आई होप। ठीक, अब हमने रूट एक्स को इस तरफ सेंड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ का। अगर आप दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, ठीक, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, इसके स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, और इस पूरे को आप स्क्वायर के रूट में खोल दीजिए। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक तो यहाँ से मिलेगा आपको x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी कि 25, रूट एक्स का स्क्वायर यानी कि x, और माइनस है तो माइनस वाली फॉर्म में खुलेगा, तो आपका आ जाएगा 10 रूट x। ठीक, इस तरह से आपका हो जाएगा। जो आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपको मिलेगा 10 रूट x इज़ इक्वल टू 20। ठीक, अब यहाँ से आपको रिज़ल्ट मिला है। ठीक, जब आप इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको रूट x इज़ इक्वल टू मिल जाएगा 2। ठीक, क्योंकि 10 से कट जाएगा, और यहाँ से जब आप अगेन स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा x इज़ इक्वल टू 4। सिंपल है। स्टेप बढ़ते इसलिए हैं क्योंकि समझाया जा रहा है। अगर आप इसको खुद से करेंगे, यानी कि जो आप स्पीडली करेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, और मैं कहूँगा कि हर क्वेश्चन की आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, है ना, तभी आप उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 45। इसमें आपसे पूछा गया आर्गुमेंट किसका, इस टर्म का। ये हमारा क्या है, एक जेड की फॉर्म में टर्म है, जिसका आपको आर्गुमेंट बताना है। ठीक, देखो बेसिकली आर्गुमेंट होता क्या है, जब आप कोई भी रैशनल एक तरह से पोलर प्लेन है ये, ठीक है ना, जिसमें कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा x होता है विच इज़ रियल एंड y इज़ इमेजनरी। इसको आप वाई आई और x आर से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको समझना है कि जो x वाली फॉर्म होती, मतलब x वाला जो प्लेन है वो रियल के लिए प्रेजेंट होता है, और जो y वाला है वो इमेजनरी के लिए प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो ये z है ये हमेशा कोई ना कोई एक लाइन ड्रॉ करता है, या तो इस तरह से हो, या फिर इस तरह से हो, या फिर इस तरह से हो, और ये आपसे पूछता है कि जो एंगल है वो क्या होगा। ठीक, ये जो एंगल है वो क्या हो सकता है। ये एंगल आप थीटा या फिर अल्फ़ा भी ले सकते हो। हम इसको अल्फ़ा लेकर के चलते हैं। अल्फ़ा क्यों लिया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक, तो हमारे पास जो टर्म है विच इज़ 1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 1 प्लस आई रूट 3। अब देखो हमेशा हम ये करते हैं
कि जब भी हमें इस तरह की फॉर्म दी होती है तो हम उसको क्या करते हैं, परिमेयकरण उसका कर देते हैं, यानी कि उसके जो हर में जो टर्म होती है उसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जो नीचे वाली टर्म है वो आई से स्वतंत्र हो जाए, फ्री हो जाए। नीचे अगर आई है तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखो ऊपर क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस आई रूट 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो आप इसको खोल सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा आई स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, और माइनस 2 आई रूट 3, और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर विच इज़ 1 का स्क्वायर एंड माइनस आई स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए ये आई स्क्वायर जो है ये -1 होता है ना। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, उस -1 की वजह से ये 3 भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, -2 -1 और -3 यहाँ से आएगा तो आपको -2 मिलेगा। अगेन यहाँ पर -2 आई रूट 3 पहले से है अपॉन, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अगेन ये आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और यह स्क्वायर इसको प्लस का कर देगा, जिस वजह से यहाँ पर ये 1 स्क्वायर 1 और 3 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 4। ठीक, अब आप आगे आ जाइए, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, -2/4। अगर मैं इसको सेपरेट करके लिखता हूँ 3/2i, सॉरी नीचे 4 है और यहाँ पर 2 है। ठीक, अब आप इसको मतलब काट दीजिए 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा -1/2 एंड -√3/2i। तो ये आपकी फॉर्म आ गई है। अब देखिए ये जो फॉर्म है, अगर हमें आर्गुमेंट निकालना होता है तो वो क्या होता है, tan थीटा, है ना। अब ये वाली जो फॉर्म है ये x प्लस आई वाई वाली फॉर्म में आ गई है ना, x प्लस आई वाई फॉर्म इसको मान के चलो। अब x की जगह क्या है, -1/2, y की जगह क्या है, -3/2। तो इसको आप लिख सकते हो √3/2, ये माइनस का है, और अपॉन में -1/2, ये माइनस का है, माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ से आपका बच जाएगा √3, और तो यहाँ से आपका आ जाएगा थीटा = 60। अब देखिए बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि थीटा आंसर आ गया 60 और लगाते हैं, यहाँ तो खैर आपके पास 60 आंसर है नहीं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा, आपको सोचने का मौका मिलेगा अगर 60 आया है जबकि हमने सही किया है तो ये 60 यहाँ पर ऑप्शन में क्यों नहीं है। अब सवाल ये आता है, हमारा आया है क्या, tan 60, यानी कि tan थीटा = √3, तो इस वजह से हमारा आया tan थीटा इसको थीटा = 60। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास आया था -1/2 माइनस आई √3/2। अब देखो यहाँ पर दोनों टर्म जो है वो माइनस की हैं, ये भी माइनस है, कॉमा माइनस। अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें, जो प्लेन होता है हमारा, उसमें यहाँ पर प्लस प्लस, ठीक, यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस, और यहाँ पर आपका प्लस माइनस, ठीक, इस तरह से होता है। अब यानी कि अगर यहाँ पर दोनों टर्म माइनस की हैं तो इसका मतलब ये यहाँ यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें, और अगर 60 मान लो कुछ इस तरह से बन रहा है, जो लाइन है आपकी जो एंगल 60 बना रही है वो कुछ इस तरह से बना रही है, ठीक, ये आ गया। अब होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो एंगल हमारा आया है इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा = 60 है, कुछ नहीं, बस मानने की बात है, ऐसा कुछ नहीं कि थीटा मानोगे तो दिक्कत है, अल्फ़ा मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वो मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ कि हमें जो एंगल लेना होता है वो हमेशा इस तरह से लेना होता है, यानी कि x की पॉजिटिव साइड से उस लाइन तक, है ना। अब हमारा एंगल कितना है, केवल ये वाला आया है जो कि 60 बता रहा है, लेकिन हमें क्या एंगल चाहिए, आर्गुमेंट क्या होता है,
जो आप एक्स अक्ष से इस लाइन तक का एंगल लोगे वो हमारा क्या कहलाएगा, आर्गुमेंट कहलाएगा। ठीक, अब आर्गुमेंट यहाँ पर अगर हम इस लाइन के देखें तो आर्गुमेंट ऊपर वाला देखो ये कितना है 180, इसका मतलब ये कितना है पाई, और ये वाला ये जो कितना है हमारा ये कितना है 60। ठीक, तो यानी कि पाई को आप लिख लीजिए 180 प्लस 60 और ये आपका आ जाएगा 240। ठीक, तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा वो सी आ जाएगा। आगे बात समझ में है ना। देखो ये जो लाइन है वो 60 का एंगल बना रही है जो हमने निकाला है, जो हमने अल्फ़ा एंगल निकाला है, यानी कि ये वाला जो एंगल हमने अल्फ़ा निकाला है खाली, लेकिन हमें क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल निकालना है विच इज़ थीटा। और थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, अगर हम कहें तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए होता है पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक, तो इसलिए हमने 180 को इसमें प्लस किया। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, इसमें आपको दिया हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 और उसकी होल पावर है n। तो आपको n की वैल्यू बतानी है कि n की वैल्यू क्या होगी। ठीक, देखो इसके लिए आपको दो रिज़ल्ट याद रखते हैं। पहला रिज़ल्ट है आपका कि ओमेगा प्लस 1, पहले ले लेते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। एक तो आपको ये याद रखना है, और ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि ये चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग पहली बार स्टार्टिंग करते हैं तो क्लासेस से यानी कि क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर लेते हैं, तो उनको कुछ बेसिक्स जो हैं वो क्लियर नहीं होते। इसलिए बेसिक्स छोटे छोटे क्वेश्चंस में मैं चाहता हूँ कि पता चल जाए तो क्वेश्चन को समझने में आसानी रहती है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर क्या है, ये हमें दो रिजल्ट याद रखने हैं। ठीक, अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट प्लन इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 की n। ठीक, ये हमें दिया हुआ है। अब देखो अगर मैं यहाँ से इस रिज़ल्ट की बात करूँ तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ये है और ओमेगा स्क्वायर, अगर मैं इस ओमेगा को इधर भेज दूँ, इस तरफ यहाँ भेज दूँ तो ये माइनस ओमेगा हो जाएगा। यानी कि इस रिज़ल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। आगे बस समझ में। देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो एक तरफ रहा और इस ओमेगा को हमने उठा करके इज इक्वल टू से दूसरी तरफ भेज दिया तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो ये क्या है 1 प्लस ओमेगा की पावर 4। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर क्यूब इंटू ओमेगा की पावर n लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर x है इंटू एक्स स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिख देते हैं, x की क्यूब लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी x की पावर 1 और इस x की पावर 2 जो है वो आपस में जुड़ जाती हैं, इस वजह से ये क्या हो जाता है 3 हो जाता है। और हमने यहाँ पर इसी तरह से 4 पावर को 3 और 1 में तोड़ लिया, क्योंकि 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा वापस से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ से ओमेगा 3 की जो वैल्यू है वो 1 मिल जाएगी, यानी कि माइनस ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर n। ठीक, अब देखो अगेन हम इस वाले रिजल्ट पे आ जाते हैं, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा। अगर मैं यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से अगर मैं 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ओमेगा स्क्वायर को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस ओमेगा ही रहा और इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई है, माइनस ओमेगा का स्क्वायर अंदर और n है बाहर। ठीक, चलिए तो यहाँ से अब देखिए हमें अगर मैं माइनस ख़त्म कर दूं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक तरह से माइनस ओमेगा इज़ इक्वल टू, यहाँ ये जो चीज़ है इसमें -1 की पावर n आप बाहर ले लो और अंदर आपका क्या रह जाएगा, ओमेगा की पावर 2n। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। ये जो 2 है ये n से साथ मल्टीप्लाई हो गया और माइनस जो थी भाई ये जो पावर है माइनस ओमेगा स्क्वायर की n, वो n माइनस पर भी तो लागू होगी, तो इसलिए हमने -1 की पावर n को बाहर ले लिया। ठीक है, अब देखो इस रिजल्ट को,
इस रिज़ल्ट में अगर -1 की जो पावर है वो n है, ठीक है ना, और ये एक तरह से यहाँ पर भी -1 दे रही है, क्या दे रही है, ओमेगा की पावर -1 है, ठीक। तो इसका मतलब अगर मैं n की कोई भी ऐसी पावर रखूँ जो हमें क्या दे, -1 दे, है ना, तो क्या हो सकती है वो, -1 की पावर क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, क्योंकि -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। लेकिन हम यहाँ पर n=3 नहीं ले सकते। अगर हम n=3 लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ ये वाली टर्म भी तो है, ये वाली टर्म भी है हमारे पास, ओमेगा बचना चाहिए यहाँ से, क्योंकि तभी तो माइनस ओमेगा आएगा, है ना। देखो इसको इस तरह से समझो, मैं इसको हटा देता हूँ। भाई हमें मिला है लास्ट में माइनस ओमेगा माइनस, मैं इसको पूरा एक्सपेंड करके इसी तरह से लिख देता हूँ। अब इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ है इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आना चाहिए, ठीक। अब इसमें क्या है, इस वाली तरफ अगर मैं देखूँ तो एक तो हमारे पास है -1 और एक है ओमेगा, यानी कि 2 चीज़ें बननी चाहिए। अब इससे हम ये 2 चीज़ें कैसे बना सकते हैं, पहला इसको यहाँ पे ले लो, इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि -1 की पावर n, ठीक, कुछ ऐसा टर्म हो n, कोई ऐसी टर्म हो जिससे यहाँ पर रखने पर -1 बचे। तो हमने इसको n=3 ले लिया, तो हमारे पास -1 आ गया, यानी कि एक टर्म तो हमारे पास आ गई। अब जब हमने यहाँ पर n=3 रखा है तो हम ये जो हमारा है ओमेगा स्क्वायर यानी कि 2n जो है इसमें भी तो हम 3 रखेंगे, लेकिन जब हम इसमें 3 रखते हैं तो ये बन जाता है 6, ठीक, और इस वजह से ये हो जाता है 1, है ना। क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, और दोनों ही क्या है, 1 है, दोनों क्या है, 1 है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो ओमेगा चाहिए, हमें क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए, तो हम n की 3 पावर नहीं रख सकते। अब हम देखते हैं दूसरी पावर रख के, हम n=-1 की पावर n=5 रख के देखते हैं। तो यहाँ से अगर मैं करूँगा तो हमें -1 मिल जाएगा एक। अब यहाँ पर आप देखो कि ओमेगा की पावर 2 इंटू n की जगह 5 रखने के बाद क्या आपको ओमेगा मिलता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, देखो ये कैसे हो जाएगा, 3 3 जा 9, ओमेगा की पावर 9, और यहाँ से क्या बच जाएगा, ओमेगा। यानी कि अगर मैं इसको ओमेगा की पावर 3 को 1 कर दूँ तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इंटू ओमेगा, यानी कि यहाँ पर ओमेगा बच रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बच रहा था, 1 बच रहा था। तो हम ओमेगा की पावर 3 ना लेकर के केवल 5 ले सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस वजह से यहाँ पर जो वैल्यू होगी सी की वो 5 होगी, ये गलती नहीं करना। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है वो कई बार आया हुआ है, देख रहे हैं आप, पीजीटी 2011, टीजीटी 2004, पीजीटी में फिर आया, फिर पीजीटी में आया, टीजीटी में आया, फिर टीजीटी, मतलब कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो, और भी इसी वजह से हुआ है क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं कि ओमेगा की पावर 3 यानी कि n की जो पावर है वो 3 रख देते हैं, जिस वजह से इनको जो लगता है कि -1 तो आ गया, लेकिन ये ओमेगा को भूल जाते हैं। भाई ओमेगा तभी तो आएगा जब आप n की पावर 5 रखोगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 47। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, इसमें देखो आपको 2 टर्म्स दी हुई है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5 माइनस 32, ये आपको दिया हुआ है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको केवल 2 रिजल्ट का यूज़ करना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या होता है 0, और ओमेगा की क्यूब इज इक्वल टू 1। ये 2 रिजल्ट का इस्तेमाल करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो। कुछ नहीं करके कैलकुलेशन करते चले जाना है, और लास्ट में आपका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ये मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें आपको इसी तरह के रिजल्ट का इस्तेमाल आपने किया था। प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर आप मुझे नेक्स्ट क्लास में
बताइएगा, मतलब कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है, क्वेश्चन नंबर 48 है आपका। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि ये आपका दिया हुआ है 1 + i का होल स्क्वायर अपॉन 3 - i, और आपका उसका क्या बताना है, रियल पार्ट बताना है। क्या बताना है, रियल पार्ट बताना है। इसमें भी कुछ नहीं है वैसे तो। देख लेते हैं, ये आपका है 1 + i का होल स्क्वायर अपॉन 3 - i। ठीक, कुछ नहीं करना, आप सिंपल इसको एक्सपेंड कर दीजिए, मतलब कि पहले आप स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दीजिए। क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस i का होल स्क्वायर और प्लस 2i, और अपॉन में आपका आ जाएगा 3 - i। यहाँ से देखो ये जो आई स्क्वायर है ये क्या बनता है, -1 बनता है ना। हम जानते हैं कि आई स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। ठीक, तो ये वाली जो टर्म है वो क्या बन जाएगी, -1 बन जाएगी, और ये +1 है, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो आपका यहाँ से बचेगा, यहाँ से आपका जो बचेगा उसको ऐसे लिख लो, 2i अपॉन 3 - i। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, परिमेकरण कर सकते हो, यानी कि 2i इंटू 3 + i अपॉन 3 - i इंटू 3 + i। ये मैंने आपको बताई है कि हमेशा जो है नीचे हमें i को एलिमिनेट करना होता है, ख़त्म करना होता है, और वो ख़त्म तभी होगा जब नीचे a² - b² का फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ पे a - b तो पहले से था, तो a + b की हमने मल्टीप्लाई कर दी, जब नीचे की है तो हमने ऊपर भी कर दी, और दोनों में आपने मल्टीप्लाई कर दी, तो आपको आंसर मिल जाना चाहिए। चलिए देखते हैं, तो ये आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 6i, और जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2i की i में करेंगे तो आपका आ जाएगा -2, क्योंकि i की i में करेंगे i स्क्वायर, माइनस का हो जाता है -1, तो ये 2 हो गया, और अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 6i - 2 अपॉन 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, सॉरी i का स्क्वायर -1 हो जाता है, और ये -1 पहले से ही है तो +1 हो जाएगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 6i - 2 अपॉन 10। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 6i अपॉन 10 माइनस 2 अपॉन 10। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 3/5, और यहाँ आ जाएगा 1/5। ठीक, ये माइनस का है, तो आपसे पूछा गया है कि इसका जो क्या पूछा है, रियल पार्ट क्या होगा। अब देखो रियल पार्ट तो क्या आ रहा है, -1/5 आ रहा है ना। रियल पार्ट क्या आ रहा है इसका, -1/5, और अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो -1/5 कहीं पर भी नहीं है। ठीक है ना, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी, यानी कि नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको एक वैल्यू दी है mod e⁻x + iy। आपको बताना है कि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा। ठीक है ना, देखो सॉल्व करने के कई सारे तरीके, आप इसको इस तरह से ले लो, x + iy। ठीक है ना, आप देखो हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं e⁻x इंटू e⁻iy लिख सकते हैं इसको। और हम एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, e⁻i थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यानी कि इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
तो हम यहाँ पे हमें मिल जाएगा e टू द पावर x इन द ब्रैकेट कॉस y प्लस आई साइन y, क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह क्या है, y है। जो भी टर्म हो उसी से आप खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखो ये मॉड में है, ठीक है ना, क्या है ये, मॉड में है। और मॉड हमेशा आई वाले टर्म का हम निकालेंगे, खास करके कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये आपका हो जाएगा e टू द पावर x। अब जब आप इसका मॉड निकालोगे तो मॉड कैसे निकालते हैं, मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस आई वाई का अगर आप मॉड निकालोगे तो क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो होता है मॉड। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, ये हो गया। अब ये कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाता है। हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हम इस अंडर रूट में 1 लिख देंगे, तो e टू द पावर x इज इक्वल टू रूट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, e टू द पावर x बन जाएगा। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है, ठीक। चलिए अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, कॉन्जुगेट, देखो कॉन्जुगेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है एक तरह से रेसिप्रोकल, यानी कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रेसिप्रोकल। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक z है x प्लस आई वाई, तो इसका कॉन्जुगेट यानी कि z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई हो जाएगा, ये कॉन्जुगेट होता है। अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है z इज इक्वल टू, देख लो z इज इक्वल टू 1 प्लस आई माइनस 1 माइनस आई, ये आपको दिया हुआ है। अब आप इसको अगर सीधा करके लिखो तो कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो इसको सीधा करके, z इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1 प्लस आई, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब आप देखो इसका क्या निकालेंगे, हम बार निकालेंगे, ठीक है ना। अब इसका z बार क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ भाई, तो ये है आपका। अब देखो आप z बार निकालो, z बार निकालोगे तो 1 का बार तो कुछ नहीं होता है, हमें क्या करना पड़ेगा, बार लगाएंगे -1 प्लस आई के ऊपर, ठीक है, बार इसी का तो निकाल रहे हैं। अब देखो कॉन्जुगेट में क्या होता है कि आई का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर भी आप क्या करो, 1 अपॉन क्या कर देंगे, -1 तो एज इट इज़ रहेगा, और आई का साइन आप चेंज कर दो, प्लस का है तो माइनस का कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ से, वैसे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, अब आप ऑप्शन देख लो, अगर आंसर में ये मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा। तो -1 अपॉन 1 प्लस आई आ गया आपका, और यहाँ से आपका जो ऑप्शन आई थिंक सी है वो सही हो जाता है, ठीक। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब नेक्स्ट जो क्लास है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की वो बहुत जल्द मिलेगी। लास्ट मैंने कुछ क्लासेस नहीं बनाई थी, लेकिन अब आपको आई होप कि क्लासेस कंटिन्यू मिले, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।